अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। आज हम बना रहे हैं फ्राइज एंड पिज़्ज़ा फ्राइज। दोनों रेसिपीज बहुत मजे की हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं और बहुत ईजी सा है। तो सबसे पहले मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं और उनको फ्राइज की शेप की काट लिया है। और अब मैं इसको बॉईल करूँगी। बॉईल इतना करना है कि आलू जो है वो अधगला हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना और बहुत कच्चा भी नहीं रहने देना, ठीक है जी। इसका बॉईल करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो फ्राई आप करते हैं ना, तो एक तो वो जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जल्दी फ्राई हो जाता है। अगर मतलब बच्चे स्पाइस नहीं पसंद करते, जो कि हम बाद में ऊपर से फ्राई करने के बाद डालते हैं, तो आप सिर्फ सॉल्ट ऐड करके बॉईल करें और फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं, तो वो उसको पसंद करेंगे। तो अब मैं इसको रख दिया है, मैंने पानी में डिप कर लिया है और मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून नमक और इनको अधगला बॉईल कर लूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलके बनाते हैं फ्राइज। ये मैंने बॉईल करने रख दी है। अब बस जब मैं आपको कंडीशन दिखा दूंगी जितनी हद तक इसको बॉईल करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो वो फिर ना शेपलेस से हो जाती है, ठीक है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। नमक ऐड कर दिया है मैंने, हाफ टी स्पून। 4 से 5 आलू में मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको आपने डाल के अब अधगला हम बॉईल करेंगे। उसके बाद का फिर मैं आपको बात बताऊँगी। ये मैंने बॉईल कर ली है और इसका मैंने एक्सेस वाटर चेंज कर लिया है। इनको ऐसे फैलाना है आपने। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो अखबार यूज कर सकते हैं, अखबार नहीं है तो कपड़ा यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दस्तरखान ले लें और इस तरह इनको फैला लेना है और फिर इनके ऊपर आपने डालना है कॉर्नफ्लोर। बस अंदाजे से आपने इसके ऊपर थोड़ा 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 कॉर्नफ्लोर डालना है, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी बनेगी। ऑयल मैंने गरम करने रख दिया था, ऑयल गरम हो गया है। आप अगर ट्राई करना चाहें तो एक डाल के भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। ये देखिए ये फ्राई हो गए, ये देखिए कलर और इनकी शेप भी, ठीक है, कैसे स्टेबल है और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी भी हैं और ये काफ़ी टाइम तक रहेंगे, ठीक है। आपने इसको बस इस तरह फ्राई कर लेना है और हमारे पास फ्राइज रेडी हो जाएंगे। तो फ्राइज मैंने बना ली है। अब हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज, जिसके लिए ना मुझे चाहिए चिकन। चिकन मैंने इसमें चिकन टिक्का का मसाला लगाया है। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ऑलिव्स है हमारे पास, शिमला मिर्च है, मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़ है और हमारे पास मशरूम्स हैं और ये फ्राइज हैं जो कि फ्राई हुए हुए हैं। तो अब चल के इसको हम पिज़्ज़ा फ्राइज में कन्वर्ट करते हैं। या क्योंकि हमने पिज़्ज़ा फ्राइज बना रहे हैं तो हमें इनको ना थोड़ी देर के लिए बेक करना होगा। सबसे पहले मैंने ये पैन ले लिया, ठीक है जी। पैन के अंदर मैंने ये फ्राइज मैंने ऐड करनी। इसके ऊपर मैं चीज़ डालूंगी। चिकन इसको मैंने श्रेड करके रख दिया है। आप चाहें तो आप बोनलेस ले सकते हैं और चाहे तो बोन वाला ले सकते हैं। उसको मैंने मैरिनेट करके सारा रेडी करके और उसको फिर बोन्स में से सेपरेट कर लिए। पिज़्ज़ा फ्राइज है, अगेन मैं यही कहूंगी कि आप उसको अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और अगर कुछ नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं।
अब मैं अगेन चीज़ की लेयर लगाऊंगी। इसके ऊपर हम रखेंगे ऑलिव्स। ठीक है, और साथ में हम रख रहे हैं मशरूम्स। ये मैंने इसको ट्रे में सेट कर लिया। अब मैं इसको बेक करूंगी। ठीक है, और बेक इतनी देर करना है जितनी देर आपकी चीज मेल्ट हो जाती है। ठीक है, ओवन मैंने प्री हीट के लिए लगाया और साथ में इसको बेक करके रख रही हूँ। बेक करके आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने बेक कर लिया है और चीज सारी मेल्ट हो गई। जबरदस्त किस्म के पिज्जा फ्राइज रेडी है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।